सभी दोस्तों को मेरा राम राम। ज्योतिष बनी तो थी समाधान के लिए और बना दिया इसको समस्या। कोई कुछ भी वहाँ डाल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। एक मोहतरमा की रील आई सामने, वो कह रही हैं कि जितना आप क्या है कि श्राद्ध जो है बेटी को खिलाओगे, यानी उस घर की बेटी को बुला के जितना खिलाओगे आप उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। भाई वो तो उसी घर में पैदा हुई है, वो खून दूध का रिश्ता है, वो यानी तो फिर खुद ही खा लो। बेटी का क्या, खुद खुद ही खा लो ना। श्राद्ध जो किया जाता है वो पितृसों को खुश करने के लिए किया जाता है। वो उस पर सिर्फ ब्राह्मण का हक होता है। और दूसरा जो है अपने पक्षी हैं, गाय है, इनका हक होता है। और कई जगह देखते हैं, एक तो पॉडकास्ट आते हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से पता नहीं अनगिनत लोगों ने बात कर ली, लेकिन रहस्य किसी ने उजागर नहीं किया अभी तक कि उसके साथ हुआ क्या था। कभी किसी की आत्मा से बात कर ली, कभी किसी की आत्मा से बात कर ली, और वो पॉडकास्ट में तो सारी कुछ बता रहे हैं। जब आपने बात की है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ, मेरी बात हुई है और उसके साथ ये हुआ था। कुछ लोग कहते हैं मैं तो आत्मा बुला लेता हूँ। एक भाई सब तो कहते हैं कि मैंने पिछले जन्म का इसका सारा वो रिकॉर्ड देखा है और इसने ये वो किया था, इसकी वजह से क्या है कि ये ख़त्म हो गया। एक भूतों को बदनाम कर रखा है, इतने मतलब हॉन्टेड प्लेस बता रखे हैं, इतने मतलब इंसान से ज़्यादा भूतों को हाईलाइट कर रखा है कि वहाँ हम गए, वहाँ पीपल के नीचे भूत बैठा था, वहाँ गए, वहाँ हवेली में भूत बैठा था, वहाँ गए, उसके दरवाजे पे भूत बैठा था, वहाँ गए, वहाँ और वो क्या बोलते हैं, वहाँ जाना ही मत। हम तो गए, तो आप गए, आप बच के आ गए, तो दूसरा जाएगा तो क्या करेगा भूत। इंसान बनाए 5 तत्व से, वो बनाए 3 तत्व से, तो वो तो वैसे ही कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरीके से ज्योतिष को एक तरह से क्या है, वो एक महाराज आते हैं, वो मुंह में गुटखा, उनके कभी कभी भी आप उनको खाली नहीं देखोगे। हर रील में उनके मुंह में गुटखा मिलेगा, रामलीला के पांडव वाले कपड़े मिलेंगे। मैं कहता हूँ ये शब्द बोल दो, मैं कहता हूँ रिजर्व बैंक पे कब्जा कर लोगे आप। अमेरिका के राष्ट्रपति भी आपके पैरों में पड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ एक ये बस सोम बोल देना, आपको नींद डिशुंग से आ जाएगी। सिर्फ ये व्यू पाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए ये चीज़ें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ज्योतिष जो है वो खराब होती जा रही है, भ्रम जाल की वजह से। कोई कह देता है ये राशि, इस राशि पे ये आ रहा है, ये मार देगा ग्रह, ये आ रहा है, ये बर्बाद कर देगा ग्रह। एस्ट्रोलॉजर बने हैं तो वो किसी को, डॉक्टर कभी ये कहता है क्या पेशेंट को तो मरने वाला है। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर को हमेशा एक तो फ्रेंडली रहना चाहिए, और दूसरा उसको कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। जो इंसान आपके पास पूछता है वो इंसान ये चाहता है कि उसकी बात सुने आप, उसके बाद उसको जो भी आपको उपाय आते हैं, जैसे भी आते हैं, अच्छे बुरे वो बाद की बातें हैं, वो आप बता दें। और उसको हमेशा आप मोटिवेशन दें कि आज अंधेरा है तो सुबह भी होगी, धूप भी निकलेगी, छाया धूप सब ये होता रहता है। तो आधा 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 तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है। मनोदशा उसकी जो साइकोलॉजिकल वो टूटा हुआ है, कभी अंक गणित के हिसाब से, कभी राशि के हिसाब से, कभी यूट्यूब पे पॉडकास्ट के वो देखे, आत्माओं से बात करने वाले चैनल देखे, और आधी छोड़ पूरी देवे, पूरी मिले ना आधी जावे। अब उनके साथ ये हो जाता है कि वो पूरा ज्ञान तो उनका होता नहीं है, और थोड़ा बहुत क्या है वो यूट्यूब से ले लेते हैं। कहने को तो वो भी ये कहते हैं कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो भाई एस्ट्रोलॉजर है तो आप खुद का इलाज भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने क्या है कि बेसिक सीखा हुआ होता है,
और आगे क्या है, किस चीज़ से कौन सी चीज़ कनेक्ट हो रही है, वो उन्होंने देखा हुआ नहीं होता, उन्होंने पढ़ा नहीं होता, उन्होंने उस पर परीक्षण नहीं किया होता, इसलिए वो खराब होते हैं। तो ज्योतिष को जो है वो समाधान के रूप में पेश करो, उसको समस्या के रूप में पेश मत करो। और जो भी सुनते हैं आप एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ को लागू मत करो उसको कि ये मेरे एक ग्रह यहाँ बैठा है तो मेरा पता नहीं कितना बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अनगिनत भाग्य आपके साथ जुड़े हुए हैं, अनगिनत लोगों की क्या दुआएं आपके साथ जुड़ी होती हैं, जिन आपकी वजह से जिन जिन लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, जिन जिन लोगों के पेट पल रहे हैं, वो उन सब का भाग्य आपके साथ है। तो पॉजिटिविटी जो है ना उसको मजबूत रखो, राहु को मजबूत रखो। लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं राहु केतु से नहीं, उपाय सारे इन्हीं के ही हैं। पूंछ पकड़ लो सांप का, भले फन पकड़ लो, काबू में आ जाएगा। तो केतु क्या है, पूंछ है, और फन क्या है, राहु है, और बीच का जो सारा हिस्सा पूरा जो सांप है वो शनि है, और भय कौन दिखा रहा है, यही दिखा रहा है। तो किसी भी तरीके से पकड़ लो, वो काबू में आ जाएगा। तो इन्हीं के उपाय होते हैं। भले ही तो सौम्य ग्रह से इनको दूर कर दो, भले ही सौम्य ग्रह को आपस में मिला के और इनकी पावर घटा दो, शांति इन्हीं को करना है। तो एक तो अपने चंद्रमा को, मन को मजबूत रखें, और वो भी कहाँ से रहेगा, यहीं से रहेगा। दिमाग स्ट्रोंग रहेगा, राहु स्ट्रोंग रहेगा तो ही चंद्रमा स्ट्रोंग रहेगा। यहाँ गलत बात आई और यहाँ मन पे अटैक की, आपकी बट्टी बुझ जाएगी। और यहाँ पॉजिटिव बात आई, आपका मन पुलकित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, यानी चंद्रमा ठीक हो गया। और आपके खून का दौरा पूरे शरीर में जाता है, गर्म खून, तो आप ताज़ा महसूस करते हैं, एनर्जाइन हो जाते हैं आप। और गलत बात आती है तो आप नर्वस हो जाते हैं। तो हो गया ना राहु चंद्र का खेल। तो इसलिए राहु को, चंद्रमा को मजबूत रखो। केतु का ज़्यादा इसलिए रखना ज़रूरी है कि वो जड़ है। हमारी जितनी भी दवाइयाँ बनी है वो जड़ से बनती हैं, और उन्हीं से इलाज होता है। जो भी ज़मीन में छुपी हुई चीज़ है वो केतु है। और धरती हमें क्या है, यहाँ अगर टिके रहना है तो धरती से निकली हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और केतु हमारे, अगर परंपरागत देखें तो हमारे संस्कार है और हमारे वंश वृद्धि है, क्योंकि संतान है वो केतु है, उसको महत्व इसलिए दिया जाता है। और वो सबसे लास्ट का ग्रह है, लेकिन सबसे पावरफुल ग्रह है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आप वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन उसको सोचो समझो, उसके बाद देखो कि हाँ वाकई क्या ये सच है। लोग तो कुछ भी डालेंगे व्यू पाने के लिए, लेकिन ज्योतिष में सीधी सी बात है, ईश्वर ने जब कारण बनाया तो उससे पहले निवारण बनाया था, उसके बाद कारण आया था। तो इसलिए हर चीज़ का निवारण है, सिवाय मौत और जीवन के, जन्म के। तो आप भी हमेशा खुशहाल रह के मज़े करें, ऐश करें। नमस्कार, धन्यवाद।